जय माता रानी दोस्तों, किसी भी पूजा की कलश स्थापना में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, किस तरह के कलश ले, कलश में किस तरह के पल्लव रखें। अभी नवरात्रि आ रही है, सभी लोग अपने घर में कलश स्थापित करेंगे। वीडियो देखिएगा, कलश स्थापित करने की सारी सामग्रियों को बता रही हूँ, नोट कर ले या वीडियो को लाइक कर ले। किसी भी कलश की स्थापना के लिए सबसे पहले कलश की ज़रूरत होती है। कलश आप मिट्टी की भी ले सकते हैं, पीतल के ले सकते हैं, तांबे के ले सकते हैं, आप किसी भी धातु के ले सकते हैं, मगर स्टील या प्लास्टिक के ना लें। कलश की स्थापना में जल और गंगा जल दोनों चीज़ चाहिए। आप जल ले लें और साथ ही गंगा जल भी जरूर रखें। कलश को डायरेक्ट ज़मीन पे स्थापित नहीं करना चाहिए, किसी भी अनाज की ढेर पर ही कलश की स्थापना करनी चाहिए। अष्टदल कमल बनाने के लिए चावल लेंगे, चावल से अष्टदल कमल बनाएं और उसी पर कलश स्थापित करें। एक प्लेट में भी चावल भर कर रखें, जिसे कलश के ऊपर रखकर ही नारियल या दीप रखा जाता है। इसे पूर्ण पात्र कहते हैं। पूर्ण पात्र का मतलब होता है पूरा भरा हुआ। अगर आप मिट्टी के कलश रख रहे हैं तो मिट्टी के ढक्कन ले, पीतल के कलश रख रहे हैं तो पीतल के ढक्कन ले। आप चाहे तो चावल को रंग कर भी ले सकते हैं। ध्यान रखें, कोई भी चावल ले लेकिन टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। चावल से पूजा नहीं करनी चाहिए। कुमकुम ले, कुमकुम से कलश पे स्वास्तिक बनाएंगे। कलश की घट में और नारियल में लपेटने के लिए कलेवा ले। जो भी कलश स्थापित कर रहे हैं उसके घट में 5 या 7 बार कलेवा लपेटें। मैं यहाँ आपको इस तरह से लपेट कर दिखा रही हूँ। इसी तरह घट में कलेवा लपेटा जाता है। फूल ले, आप कोई भी फूल ले सकते हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में पूजा कर रहे हैं तो सोचे लाल गुड़हल की ही फूल ले। कलश में जल भरे, उसमें गंगा जल भरे और साथ ही ये सब चीज़ें भी डाली जाती है, जैसे पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चावल के कुछ दाने, हल्दी की गांठ, सिक्का, फूल और दुर्वा भी डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को कलश के अंदर डाला जाता है। नारियल चेक करके पहले ही ले लें। नारियल पानी वाला होना चाहिए, या तो पूर्ण नारियल ले, नहीं तो अगर छिला हुआ ले रहे हैं तो इस तरह जटा लगी हुई होनी चाहिए। नारियल को कलश पर इसी तरह ना रखें, इसके ऊपर लाल वस्त्र लपेट दें या फिर लाल चुनरी भी लपेट सकते हैं। नारियल के ऊपर आप कलेवा लपेटें। कलेवा 5 या 7 बार लपेटें। नारियल को जब भी कलश पे स्थापित करें तो उसकी नुकीले भाग को भगवान की तरफ रखें और उसकी आंख को अपनी तरफ रखें। पूर्ण पात्र को कलश पर रखकर इस तरह से नारियल को रखा जाता है। बहुत से लोग कलश के ऊपर नारियल रखते हैं, उसके ऊपर दीपक जला देते हैं, जो कि गलत है। किसी भी कलश की स्थापना होती है तो उसमें आम का पल्लव या फिर अशोक के पत्ते जरूर रखे जाते हैं। अगर आपके पास आम के पल्लव हैं तो आम के पल्लव ही रखें। पल्लव उसे कहा जाता है जो पूरे बंच में हो, इस तरह से गुच्छे में हो, डाली सहित हो। अगर आप नवरात्रि में कर रहे हैं तो डाली वाले ही पत्ते रखें, 5 पत्ते ना रखें, वो सूख जाएंगे। डाली वाले पत्ते रखेंगे तो वो पूरे जल में रहेंगे और इस तरह से पल्लव आपके 9 दिन हरे भरे रहेंगे। डाली में कम से कम 5 पत्ते जरूर होने चाहिए। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, 7 या 11 भी रख सकते हैं। जवाड़े बोने के लिए मिट्टी के सपोड़े लें, साफ करके पहले से ही मिट्टी रख लें। जौ लें जिससे हमें जवाड़े बोने हैं। मेरे पास थोड़े हैं, मैं थोड़े ही दिखा रही हूँ। आप अच्छी तरह से जवाड़े ले लें। जौ को 1 दिन पहले ही पानी में फूलने के लिए रख दें, जिससे अच्छी तरह से जवाड़े उगे। अगर आम के पल्लव ना मिले तो आप अशोक के पत्ते ले लें। हमारे यहाँ आज भी गृह प्रवेश या नवरात्रि के पूजे में पंच पल्लव की स्थापना कलश में की जाती है। आम के पत्ते ले तो कड़े वाले ले, सॉफ्ट वाले ना ले, क्योंकि वो जल्दी ही कुम्हला जाएंगे और कड़े पत्ते ज़्यादा दिन तक खड़े रहेंगे। बहुत लोग जानते होंगे कि पंच पल्लव क्या होता है। पंच पल्लव में 5 प्रकार के पेड़ों के पल्लव को लगाया जाता है। अगर पंच पल्लव के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में।